राधे कृष्ण कृष्ण महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। हे प्रभु जिसकी इजाज़त है जिंदगी मांगा है श्री माधव हे 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 माधव। हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा। राधिका हे 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 राधिका। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते।
पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे जातो दैतपदार्थाय देवानां पालनाय च तस्मै देवाय सत्याय सगुणाय महात्मने व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ऋषिकापतये नमः। गृहाणार्घमया दत्तं रमया सहितो हरि अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जनेन जनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः चन्द्रयद्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कवकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुण्णागजाविकरवीररसालुपुष्पै बिल्व प्रभात तुलसी दलमञ्जरी विस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। नाना सुगन्धपुष्पाणि द्विषकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की। सप्ताह भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। कमले नमः। श्री राम कृष्ण विजयते यस्य प्रसाद भगवत् प्रसाद यस्य प्रसाद न गते स्ययस त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो चरणा श्रीमद्वेद्यशिरोमणिं कविवरं भक्ति प्रचारे कृष्ण ध्यानपरायणं हरिसखं श्रीमित्रभावप्रदं जीवानामपदे सदानुविधया कल्याणकल्पद्रुमम् श्रीवनमालिदास सुगुरुं नित्यं नमामि। श्रीकृष्ण कृष्ण चैतन्य सनातन रूपक गोपाल रघुनाथ ब्रजवल्लभ पाहि।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तनुमयतया तरवोहिनीदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमातोऽस्मि। सखायौ रामकृष्णौ मे जयत निरन्तरं। जयन्ती मध्वगौराङ्ग नित्यानन्द जगत्सुतं। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायक। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बहुए के पदवन्मन की नाम सही पदवंदन के
नासहि देखन ठाकुर जी सुंदर नाम अर्थ कर राम नाम मणदीप धर जीह दे हरि द्वार तुलसी भीतर वाहिर जो चाह से पुजिया। श्री तुलसीदास जी दीप देहली न्याय से बहुत ही सुंदर नाम का जो महात्म्य है निरूपण करते हैं। जैसे देहली में दीपक रख दिया जाए, भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश हो जाता है, ठीक वैसे ही रूपी नाम रूपी मणिदीप रख दिया जाए, हृदय में भी प्रकाश हो जाता है, बाहर भी प्रकाश हो जाता है। ये नाम रूप मणिदीप जो है परम सात्विक दीप है। लौकिक दीपक जो है तामसिक होता है। लौकिक दीपक में घी की आवश्यकता है, रुई की आवश्यकता है, अग्नि की आवश्यकता है। कई प्रकार के कीट पतंग भी जल जाते हैं, उसमें हिंसा होती है। लेकिन ये नाम रूपी मणिदीप जो है न घी की आवश्यकता है, न रुई की, न अग्नि, स्वतः प्रकाशित है और किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। पूर्ण सात्विक। शास्त्र पढ़कर के हम शास्त्रज्ञ हो सकते हैं, लेकिन जिसके जीवन में नाम नहीं, वो शास्त्र का ज्ञान अभिमान को उत्पन्न करने वाला हो जाता है। नाम के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो निरभिमान ज्ञान होता है। राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। एक तपस्वी की पत्नी अहिल्या का राम जी ने उद्धार किया। इसीलिए तुलसीदास जी ने राम जी के साथ में एक शब्द का प्रयोग किया, राम एक तापस की तारी। लेकिन नाम के साथ नाम कोट करोड़ शब्द का प्रयोग करते हैं। एक तपस्वी की पत्नी का उद्धार किया, लेकिन नाम खल कुमति सुधारी। करोड़ों करोड़ों लोगों की जो कुमति है उसको सुमति में परिणत कर देता है। ऐसी नाम की अचिंत महिमा। आइए द्वितीय सत्र कथा के आरंभ में नाम संकीर्तन के द्वारा चित्त को समन्वित करके प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन करते ना, नवद्वीप में लाखों की भीड़ होती इस संकीर्तन को सुनने के लिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। आंसुओं की जगह पर पीक निकलते थे, सिर के केस भी खड़े हो जाते हैं महाप्रभु का, ऐसा था सब गाता।
हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
बलदेव की जय, शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुपरीक्षित जी महाराज की जय श्री सूत सौनक जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत भक्त वैष्णवों की जय सप्ताह ज्ञान यज्ञ की भक्त और भगवान की जय, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरिश्चंद्र कल कल नैनामिनी त्रिलोक पावनी भगवती श्री गंगा जी के पावन तट पर महामुनि शुकाचार्य विराजमान हैं। भगवान श्याम सुंदर के पाद पद्मों में प्रणत भाव में स्थित होकर के कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। विराजमान ज्ञानाभिलाषी ठाकुर जी के अनुग्रह विग्रह आप सबों के लिए प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे महाराज परीक्षित को सच्चा वैराग्य होता है। अनशन व्रत लेकर के श्री गंगा किनारे आजकल जिसे सुक्ताल कहते हैं, भूमंडल के सभी महात्मा पधारे अनुग्रह करने। मनुष्य के जीवन में कल्याण की भावना जब जागृत होती है, मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है। सच प्यासा जो होता है ना, उसको पानी दिखाई देता है कि कहाँ। भूख है तो भोजन का महत्व है। मानव के जीवन में ज्ञान आता है, वैराग्य आता है, लेकिन वो टिकता नहीं है, क्षणिक होता है। और दिन में एक बार नहीं, कई कई बार आ जाता है। स्थिर न होने के कारण उसका कोई महत्व नहीं होता। ये ज्ञान जो है ना, आचार्यों ने बड़ा सुंदर कहा, ये सिंघनी का दूध है। और सिंघनी का दूध जो है दो ही जगह ठहरता है, या तो स्वर्ण पात्र हो, सोने का पात्र। अन्य धातु में यदि दोह दिया जाए छिद्र हो जाएगा सीधा, इतना तेज होता है उस दूध में। अथवा बच्चे का पेट, तीसरी जगह नहीं ठहरता है। बोले ये स्वर्ण पात्र क्या है? ये वैराग्य ही स्वर्ण पात्र है। जब तक मनुष्य के जीवन में वैराग्य नहीं होता, हम ज्ञान की बातें कह सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए वैराग्य। और बच्चे का पेट, ये शरणागति है।
अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि अनन्य भाव से जो मेरा आश्रय ले लेता है, जैसा भी बस तेरा हो। ये बच्चे का पेट शरणागति का मार्ग है। उसके जीवन का योग और क्षेम, योग कहते हैं अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, और क्षेम उसकी रक्षा करना, सब तरह से। शरणागति का मार्ग बहुत ही सहज सुलभ। काहू केवल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। ये शरणागति का मार्ग, जो अपने लिए सुगम हो, अनुकूल हो, उसी साधन को। महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की, गुरुदेव जिसकी मृत्यु सन्निकट हो क्या करना चाहिए? जिनको मालूम ही नहीं क्या करना चाहिए। और ये प्राणी मात्र के जीवन का प्रश्न है, और ये प्रश्न होना चाहिए जीवन में। आज श्री शुकाचार्य जो हैं अनुमोदन कर रहे हैं कि राजा बहुत ही उत्तम पूछा है कि बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम् आत्मवित् सम्मत पुंसाम् श्रोतव्यादिसूया पर। ये तुम्हारी जिज्ञासा जो है संत और शास्त्रों से सम्मत है, लेकिन प्रायः देखा जाता है ये मायिक प्राणी जो है, मायिक माने माया में आसक्त, इस विषय में कभी गहन विचार नहीं करता। अपने जीवन की अमूल्य श्वासों को, इस आयु को यूं ही खपा देता है। विचार करो, जितनी भी आयु है उसमें आधी आयु तो सोने में ही चली जाती है। कौन सा भजन साधन, क्या परमार्थ हुआ उससे? जीवन में सुख है, दुख है, शत्रु हैं, मित्र हैं, ये कोई परमार्थ? आधी आयु तो सोने में चली जाती है। बचपन की जो अवस्था है वो विमूढ़ता में चली जाती है, कोई बोध नहीं होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसको शिक्षा भी दी जाती है, तो वही शिक्षा अर्थकरी शिक्षा, अर्थोपार्जन हो केवल, जबकि वास्तविक शिक्षा, ज्ञान, विद्या किसे कहते हैं? सा विद्या या विमुक्तये, जो विद्या हमको विमुक्ति प्रदान करे। विद्या ददात विनयम। आप देखिए, जहाँ पर विद्या होती है वहाँ पर विनम्रता होती है। विद्या ददात विनयम, विनया देत पात्रता। और जहाँ पर विनम्रता होती है वहाँ पात्रता होती है, और जहाँ पात्रता होती है तो वहाँ पर धन स्वाभाविक आता है, और उस धन का संबंध धर्म से कर दिया जाता है। धर्म के खातिर उसका खर्च होता है। तो धनाद धर्मम तत्सुखम, सच्चे सुख की परिभाषा ही है। तो अर्थकरी शिक्षा, प्राय देखा जाता है मनुष्य जो है
ये भौतिक सुख साधनों को लेकर के और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है कि मेरे पास इतना धन, ऐसे सुख साधन जो सब नाशवान है, क्या उनसे सुखी हो सकते हैं? जिनको भोगने से भोगने की शक्ति नष्ट होती है। धीरे 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 युवावस्था को प्राप्त हो जाता है, गार्हस्थ में प्रवेश, कैसे कैसे धन कमाना, सबका भरण पोषण करना, धीरे धीरे उत्तरार्ध आ जाता है जीवन का। घटत बुद्धि बल देह दिन ही दिन, तृष्णा को नहीं अन्न। शरीर क्षीण होता है, शारीरिक जो बल है वो भी क्षीण होता है दिनों दिन, और यहाँ तक कि बुद्धि जो है ये भी क्षीण होती है। इदम शरीरम सतसंध जर्जरम पतत्यवश्यम परिणाम। कहाँ है फुर्सत भजन साधना करने की? हरिश्वर यूं ही जीवन चला जाता है। जबकि मनुष्य का जीवन जो है जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति, इस जन्म का परम लाभ जो है श्रीमन नारायण की स्मृति है, भजन है। एक संत जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया था। किसी व्यक्ति को विदेश भेजा जा रहा था, आपको वहीं रहना है और ये कार्य करना है। उसने अपनी कमजोरी जाहिर कि हम रहेंगे, कार्य करेंगे, लेकिन हमारे पत्नी बच्चे जो हैं साथ में होने चाहिए, अकेले नहीं। ठीक है, आप अकेले नहीं जा सकते, तो ये सुविधा भी आपको दी जाती है। विदेश पहुंच के पत्नी बच्चों को लेकर के सुंदर सदन, आवास की व्यवस्था, खान पान सब खर्चा वहन किया सरकार ने। अब उन्होंने अपने बच्चों को, पत्नी को बढ़िया खिलाना, बढ़िया पहनाना, उनका भरण पोषण पूरी शक्ति लगा करके, लेकिन जिस कार्य के लिए भेजा था कार्य को ठीक ढंग से नहीं किया। जब उस कार्य का परीक्षण हुआ तो अपनी गारस्थ जो चर्या थी वो तो बहुत बढ़िया चलाई, लेकिन जो मुख्य प्रयोजन था भेजने का वही काम उसने नहीं किया। अब बताइए वो दंड का पात्र है कि नहीं? ये तो तुम्हारी कमजोरी थी, अकेले नहीं जा रहे थे, सारी सुविधा दी, लेकिन जो मुख्य प्रयोजन था उसी कार्य को आपने नहीं किया। अपराध ही होता है। ठीक वैसे ही ये जीव इस जगत में आता है सच, लेकिन मुख्य प्रयोजन जो है जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति, श्रीमन नारायण की स्मृति, भगवत भजन, भगवत प्राप्ति, ईमानदारी से यही प्रयोजन है इसका, हरिशरण। लेकिन वही कार्य नहीं होता है। आज देखा जाए व्यक्ति से बातचीत करो तो अपना परिचय देते हुए तमाम कि हम घर के मुखिया हैं, मालिक हैं, लेकिन कोई साधन बताया जाए कि सुबह शाम पूरा परिवार बैठ करके 10 मिनट कीर्तन कर लो, कमजोरी जाहिर हो जाती है। अजी कोई मानता नहीं हमारी बात, ये कैसे संभव? सबके विचार, सबके कार्य अलग अलग अलग। अन्य बातों के लिए हम मुखिया हैं घर के, लेकिन इस बात के लिए हम दास बन जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे परलोक समारा। ये मानव जीवन साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है।
जैसे हाल का दरवाजा खुला हुआ है, पक्षी प्रवेश कर जाता है हॉल में और चारों तरफ चक्कर लगाता है, द्वार को भूल जाता है जब खुला हुआ है। बस ऐसी ही इस जीव की दशा है सच, भ्रमित हो जाता है। कहते हैं ना, कोई सूरदास जी जो हैं नित्य प्रति मंदिर जाते थे। ये सूर सरोवर जो है यहीं रहा करते थे सूरदास जी, आगरा के समीप ही। श्रीनाथ जी के रोज दर्शन करने के लिए जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि बाबा आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, सर्दी गर्मी वर्षा आपको जरूर जाना। क्या प्रयोजन है? सूरदास जी कहते कि भैया जब मैं श्रीनाथ जी के आंगन में पहुंच जाता हूं ना, तो श्रीनाथ जी को खुशी होती है कि मेरा सूरदास आ गया। उनको सुख देने के लिए जाता हूं। इन सूरदास जी के तो हृदय के नेत्र जो हैं खुले हुए थे, जैसी झांकी का दर्शन करते वैसा ही पद के माध्यम से उसका निरूपण कर देते थे। एक दिन पुजारियों ने ठाकुर जी को श्रृंगार ही नहीं धराया। शायद बाबा को देखते हैं आज क्या पद गाएगा। कोई नक्श आभूषण, कोई वस्त्र। जैसे सूरदास जी पहुंचे, खिलखिला करके हंसे, आज हर देखे नंगम नंग। ऐसा भी श्रृंगार होता है ठाकुर आपका, कितना सुंदर श्रृंगार। सूरदास जी के हृदय के नेत्र खुले हुए थे सच। लेकिन ये अज्ञ जो प्राणी होते हैं सांसारिक, हृदय के तो बंद रहे ही, बाहर के भी नेत्र बंद होते हैं। किसी अन्य सूरदास की घटना है, जैसे रंगनाथ जी का मंदिर है ना, विशाल मंदिर, आप पहुंच गए, बोले भैया इसका द्वार कहाँ है? तो किसी व्यक्ति ने दीवार पर हाथ रखवा दिया कि बाबा इस दीवार के सहारे सहारे चलते जाओ, अपने आप द्वार आ जाएगा। और सूरदास जी चले और चलते चलते बहुत देर हो गई। जैसे ही द्वार आने वाला था, अब कहीं खुजली हो गई, और जैसे खुजाए इतने में द्वार निकल गए। चलते रहे, चलते चलते बहुत देर के बाद फिर द्वार आने वाला था, फिर कहीं खुजली हो गई। कभी वस्त्र को संभालने लग जाता है। कहने का भाव, ये खुजली क्या है? ये संसार के विषयों का जो आकर्षण है, यही खुजली है सच। और जो मुख्य द्वार है उसको भूल जाता है जीव। इसलिए परीक्षित, संसार की प्रत्येक घटना, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक क्रिया से सनई सनई वैराग्य लेते रहना चाहिए। खटवांग नाम के राजा हुए, 2 घड़ी में ही उनकी मुक्ति हो गई थी। 2 घड़ी। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। सुखदेव जी यहाँ पर बहुत सुंदर साधन बता रहे हैं। प्रायः हर व्यक्ति की एक समस्या दिखाई देती है कि हम भजन साधन करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। ध्यान करते हैं, ध्यान लगता नहीं, क्या करें? सुखदेव जी बता रहे हैं कि
कि जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपम् मनः संधारये धियः। साधक को सबसे पहले अपने आसन के ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आशा। और यहां पर ये नहीं बताया कि वज्रासन होना चाहिए, अर्ध पद्मासन होना चाहिए, शीर्षासन होना चाहिए, किसी आसन का नाम नहीं। स्थिर सुखमासन आसन वही श्रेष्ठ होता है जिसमें स्थिरता, अधिक से अधिक देर तक उस आसन में हम बैठे रहे हैं, अधिक से अधिक देर तक, और शरीर की स्थिति के अनुसार। शरीर साधन है। कई लोग भूमि पर नहीं बैठ सकते तो उनके लिए कुर्सी ही उपयुक्त है, निषेध नहीं है। कई लोग, एक बार पंजाब में गए हम, एक सज्जन कथा सुनने आते थे तो 4-5 आदमी उनकी चारपाई को उठा के लाते थे, कथा सुनते थे। तो कथा का समापन हुआ, एक दिन हमको बुलाया भी उन्होंने, व्यास जी को, हमको ले गए। और किस लिए? लेटे लेटे। ऐसा क्यों? देखने में तो बहुत हट्टे कट्टे स्वस्थ मस्त दिखाई दे रहे हैं। बोले महाराज 25 वर्ष हो गए उनको, और उन्होंने बताया परिचय उनके बारे में। एक बार अस्वस्थ हो गए थे, डॉक्टर के पास ले गए। अब डॉक्टर ने कुछ दिन के लिए नियम बताया था, 1.5-2 महीने का, कैसा बैठना मत, यदि आप बैठे तो खतरा है। अब उनको ऐसा भय बैठ गया कि मैं बैठा और गया, बैठते नहीं, लेटे रहते थे। बेटी बेटों की सच्ची बात है। तो और बेटी बेटों के विवाह में तो ट्रैक्टर में उनकी चारपाई धर के ऐसे जाते थे। ये दशा हरिश्वर शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोत किल विषम। शरीर की स्थिति के अनुसार जो सामर्थ्य है हमें प्रयास पूर्वक, भागवत जी में वर्णन है, यदि हम किसी मंदिर में जाएं, कथा सत्संग में जाएं, आसन जो है शिष्ट होना चाहिए। ठाकुर जी की ओर पीठ करके नहीं बैठे, उनसे ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। कई प्रकार की मर्यादाएं होती है। मंदिर में खड़े होकर के किसी को वरदान नहीं देना चाहिए, किसी को साप नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मुख्यता ठाकुर की है। हम तो उनके दास हैं, किंकर हैं। आसन शिष्ट और शब्द होना चाहिए। श्री राम। कई श्रोता तो भागवत के आगे ही बैठ करके दोनों पांव लंबे कर देते हैं भागवत की ओर। राधे राधे। यदि आसन सुस्थिर हो तो आप देखिए, इतनी अवस्था में देखो, माता जी के बारे में कल भी देख रहे थे। आसन यदि सुस्थिर हो तो निश्चित रूप से आपका मन जो है एकाग्र होने लगेगा। और यदि बार बार आसन बदलें, कईयों का तो 1.5-2 मिनट होती नहीं है तब तक तो बदल जाता है आसन, तो मन भी चलायमान रहता है, स्थिर नहीं होगा। आसन सुस्थिर हो तो मन भी एकाग्र होता है, पता ही नहीं चलता। और लगभग हम समझते हैं 7 दिन में तो अभ्यास हो ही जाएगा, यदि थोड़ा लक्ष्य बना लिया जाए तो। जितासनो जितश्वासो, बीच बीच में यदा कदा नाम संकीर्तन होता है, संकीर्तन बोलना चाहिए। क्यों? अब एक ही पंक्ति को जैसे एक स्वर में बोलना,
स्वर जो है कितना लंबा हो जाता है, एक श्वास ही कितनी लंबी होती है। और श्वास लंबी होती है तो जीवन भी लंबा होता है। ये जीवन का हिसाब श्वासों से है ना। जिसके प्राणों का संचार संतुलित होता है उसकी जीवनी शक्ति दीर्घ होती है, अधिक होती है उसमें। लेकिन जिनका खान पान कर्म अच्छे नहीं, बहुत जल्दी ही भूमिका, क्योंकि उनकी श्वासें ज़्यादा खर्च होती हैं। श्वासों की प्रशंसा। जित संगो जितेंद्रिय। तीसरी बात और बताई, आसन के साथ साथ संसार के प्रति जो आशाएं हैं इनको भी हमें मारना चाहिए, क्योंकि संसार की जो आशा है निराशा के रूप में परिणत होती है निश्चित रूप से। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। संसार की ओर से हमें अपेक्षाएं आशाएं नहीं रखनी चाहिए, अधिक सहजता होनी चाहिए। 7 आवरणों से युक्त ये भगवान का ब्रह्मांड में जो विग्रह है सर्वत्र भगवत भाव करे। पूज्य रामचंद्र डोंगरेज महाराज कहा करते कि बांके बिहारी जी जाते हैं, जगमोहन में खड़े हुए हैं, पर्दा खुला, दर्शन करते ही भाव आ जाए, है देखो तो सही बिहारी जी की मूर्ति में कितनी चमक है, कितना कीमती पत्थर लगा हुआ है, इसमें पत्थर ही मिलेगा, बिहारी जी नहीं मिलेंगे। हाँ, अरे कम से कम एक जगह तो जाकर के विश्वास से दर्शन करो। वहाँ के बिहारी जी जो हैं किसी शिल्पकार की हाँ ये कलाकृति नहीं है, ये स्वयं भू हैं। श्री निधिवन में स्वामी हरिदास जी जो हुए उनके लाडले ठाकुर प्रकट हो गए। गोपाल भट्ट राधा रमण देव जी के दर्शन करें। श्री राधा वल्लभ लाल जो हैं ये हरिवंश महाप्रभु के लाडले हैं, स्वयं प्रकट ठाकुर हैं। गोपेश्वर महादेव स्वयं प्रकट है। ये मूर्ति के रूप में इनकी स्थापना नहीं हुई है। और कितना सौभाग्य है हम लोगों का, जब चाहे तभी उनके दर्शन सुलभ हो जाते हैं। और कितना महिमा में स्वरूप है। कम से कम एक जगह पर तो विश्वास करें। हमारे घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं संशय नहीं करना चाहिए, श्रद्धा विश्वास और और एक जगह पर यदि आपका अपनापन हो जाए, प्यार हो जाए ठाकुर से, तो उसी प्रेमास्पद को दूसरी जगह देखा जा सकता है, तीसरी जगह भी देख सकते हैं, चौथी जगह भी देख सकते हैं। वासुदेव सर्वम ये स्थिति आ जाती है। संत नामदेव जी की स्थिति हो गई थी। वो कथा आती है ना कि भोजन बना रहे थे, कुत्ता आया और सभी रोटियों को मुंह में भर के भगा। संत नामदेव जो हैं घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़े जा रहे थे। प्रभु ये सूखी रोटियां हैं, कम से कम चुपड़वा तो लेते, कैसे खाएंगे रूखी रोटियों को। कुत्ते में साक्षात विट्ठल प्रभु प्रकट हो गए। और सच्ची बात तो यह है, ये तो हम लोगों की दृष्टि में कुत्ता है, लेकिन नामदेव जी की दृष्टि में तो साक्षात विट्ठल ही थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की स्थिति हो गई। समष्टि को अपने आराध्य जो सीताराम हैं उनके रूप में देखा है। जितने भी पुल्लिंग हैं मेरे राम जी के रूप में हैं, और जो स्त्रीलिंग हैं श्री सीता जी के रूप में। किसी राम मय सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने। प्रणाम जोरे जुग पानी, करहु प्रणाम
कृपाल प्रणते अनुराग परम कृपाल प्रणत अनुरागी श्रीय राममय सब जग जानी श्री राममय सब जग जानी हरि देव जगद जगदेव हरि हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मति परमार्थ गति स नरो भवसागर मुत्तरते। ये जगत जो है कोई और नहीं, श्री हरि ही जगत के रूप में पसरे हुए हैं। सच देखिए, जो आदि में होता है और जो अंत में होता है, तो बीच में भी वही होता है, कोई दूसरा नहीं। आदि भगवान शंकराचार्य का ये भाव है। ऐसे जिसकी मति बन जाती है वासुदेव सर्वम, ऐसे महात्मा भी इस जगत में बड़े दुर्लभ होते हैं। वृंदावन में एक संत हुए, एक ही पंक्ति गाया करते हो तो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर देखना है तुम्हें देखना। कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, तुम्हें नजर देखना है, या तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अगर तुम छुपे हो उधर देखना है, तुम छुपे हो उधर देखना है।
हैं दृग्विंदु तुमको ये कहकर, टपकते हैं दृग्विंदु तुमको ये कहकर, टपकते हैं दृग्विंदु तुमको ये कहकर, अपनी उल्फत में तर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है। इधर तुम छुपे हो उधर देखना है, इधर तुम छुपे हो उधर देखना है, मेरी आँखों है एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, मेरी आँखों है एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बोलिए विश्वरूप भगवान की जय। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, दो मुक्तियों का निरूपण किया। श्रीमन नारायण जो हैं क्षीर सागर में शयन करते हैं। नारम जलम अयनम निवासो यस्य स नारायण। नार माने जल होता है, जल है जिनका घर, इसीलिए नाम नारायण है। अयन माने घर। इनके नाभि स्थल से एक कमल प्रकट हुआ, जो अथाह जल राशि के ऊपर वो कमल खिल गया, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। अब ब्रह्मा जी को सिवाय जल के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कमल के ऊपर आसीन है। विचार करने लगे, मेरे जन्म का कारण क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हुई मेरी, और क्या करना है मुझे। सिवाय जल के कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही दाहिनी ओर देखा तो ब्रह्मा जी का दूसरा मुख निकल आया। एक ही मुख था, दो मुख हो गए, दिखाई जल ही दिया। जैसे बाईं ओर देखा तीसरा मुख निकल आया, पीछे की ओर देखा चौथा मुख निकल आया। इसलिए नाम पड़ गया चतुरानन। चार हैं आनन जिनके, वो चतुरानन ब्रह्मा। ब्रजवासी जन बताते हैं कि जहाँ ये घटना हुई उसी स्थान का नाम है चौमुहा। आजकल चौमा कह देते हैं, छठी करा से पहले पड़ता है ना वो गाँव। हाँ, चौमा। वहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। हाँ, एक पुष्कर में है और चौमा गाँव में है। ब्रह्मा जी ने सूक्ष्म रूप धारण करके उस कमल की नलिका का सहारा लिया और नीचे उतरते गए। बहुत समय व्यतीत हुआ लेकिन मूल तक नहीं पहुंच पाए। पुनः लौट करके उसी कमल के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। उस जल में से एक शब्द प्रकट हुआ, दो अक्षरों का। स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। जो बिल्कुल निष्किंचन अकिंचन भक्त हैं, उनके जीवन का परम धन है जो शब्द प्रकट हुआ। क से लेकर के म तक के जो वर्ण होते हैं उनकी स्पर्श संज्ञा होती है व्याकरण शास्त्र में। 16वां अक्षर क से जब आगे गिनेंगे ना तो 16वां जो है त होता है, और 21वां अक्षर
प, 2 अक्षर प्रकट हुए, तप तप। ब्रह्मा जी समझ गए कि तप करना है। तपवल रचय प्रपंच विधाता, जिसके जीवन में तप होता है असंभव को संभव किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया, भगवान ने शेष के रूप में दर्शन दिए, और यही संपूर्ण भागवत जो है 4 श्लोकों में सुना दी। पहले भागवत 4 ही श्लोकों में थी, उन्हीं का विस्तार जो है 18,000 श्लोकों में होता है। यदि कोई नित्य प्रतिदिन 4 श्लोकों का पाठ कर ले, चाहे देख करके कंठस्थ कर लो, 4 श्लोक हैं, 1-1.5 मिनट लगती है बस, मानो संपूर्ण श्रीमद् भागवत का पाठ हो गया। ऐसी इसकी फलश्रुति है कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदि तच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्मया व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। संपूर्ण भागवत हो गई। इसी को 7 दिन हम सुनते हैं, जिसमें ब्रह्म का भगवान का निरूपण किया गया। भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि के आरंभ में एकमात्र मैं ही था। जब इस सृष्टि का लय हो जाता है तो अहं मेवा अवशिष्यते, मैं ही शेष रह जाता हूँ। बीच में जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है सब मैं ही हूँ। जैसे धान होता है ना, धान था पहले, खेत में बो दिया उसे, तो धान की हरी हरी खेती हो जाती है। और उसमें यदि कोई पशु प्रवेश कर जाए तो किसान कहता है कि पशु मेरे धान खा गया। क्या धान खाए उसने? घास खाई है उसने, हरी हरी घास है। देखने में वो घास लग रही है, बाद में वो धान ही उसमें से सिद्ध होगा। अभी तो घास खा रहा है। ठीक वैसे ही ज्यो मेहंदी के पात में लाली लखे न जाए। मेहंदी का जो पत्र होता है देखने में तो हरा है, लेकिन उसका मंथन करते हैं ना तो लालिमा प्रकट हो जाती है। ठीक वैसे ही ये जीव जो है ना मानो शिल है। ऊपर का जो जबड़ा है ये बट्टा है, और नाम रूप मेहंदी का जब मंथन किया जाता है तो लाल बिहारी सरकार प्रकट हो जाते हैं। साधन के द्वारा ही साध्य वस्तु की प्राप्ति होती है। जो कुछ प्रतीत हो रहा है नहीं प्रतीत हो रहा है। ये माया का कैसा स्वरूप जो सत वस्तु को भी असत रूप में हमको दिखा दी थी। मां माने नहीं और या माने जो नहीं है फिर भी हमको है के रूप में दिखा देती है। इसी का नाम माया है। ये बहुरूपिणी है।
अनेक रूप धारण कर लेती है और जीव को अपनी ओर आकृष्ट बनाए रहती है। इसलिए कहाँ कहाँ ममता हो जाती है जीव की। व्यक्ति जा रहा हो, 100 का 500 का नोट मिल जाए और उठा लेता है। घर आ गया, निकाल करके देखा गौर से तो नकली था। क्या आसक्ति रहेगी उसमें? खत्म हो गई। ठीक वैसे ही जिसके विवेक होता है क्या सत्य है क्या असत्य है। संत हंस गुण गाए पे परे हर बार विकार। हंस की विशेषता होती है, उसके सामने दूध में यदि पानी मिलाकर के रख दिया जाए तो दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। ये हंस क्या है? ये विवेक ही हंस है। सिक्के का रुपए का महत्व है अपनी जगह, लेकिन सिक्के से बढ़कर के महत्व जो होता है वो वस्तु का होता है। क्योंकि सिक्के के विनिमय में यदि वस्तु हम प्राप्त नहीं कर सकते तो रुपया सिक्का किस काम का? इससे सिद्ध होता है कि रुपए से बढ़कर के महत्व जो होता है वस्तु का है। लेकिन वस्तु से बढ़कर के महत्व जो है ये व्यक्ति का होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है? व्यक्तित्व यदि ठीक ना हो, वस्तुएं कितनी भी हों, भोग सामग्री, इसलिए कहते हैं ना फर्नीचर तो बहुत बढ़िया लगा हुआ है लेकिन नेचर बढ़िया नहीं है, तो क्या शोभा है उसकी? व्यक्तित्व होना चाहिए मनुष्य का, और व्यक्तित्व से बढ़कर के विवेक का महत्व होता है, जो नीर और क्षीर को विलग विलग कर दे। और उससे भी बढ़कर के सत्य का महत्व होता है। विवेचन करके सत्य में जिसकी श्रद्धा हो, सत्य का आदर हो, असत्य के प्रति त्याग हो। लेकिन ये माया कैसी है? इसलिए कहते ना वो मिठास ही क्या, जो कड़ुए को भी हमें मीठा अनुभव न कराए, असत को सत्य के रूप में दिखाई देती है। और सारा संसार जो इस माया से, और ये माया जिसकी है उसी की है। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि दैवी है सा गुणमयी। ये जो माया है ना, ये त्रिगुणात्मका है, सात्विकी, राजसी और तामसी। और ये माया किसकी है? मम माया, ये मेरी माया। अच्छा देखिए, क्या ठाकुर जी को ये कहने की आवश्यकता है कि ये हमारी माया है? अरे उनकी तो है ही है, त्रिकाल सत्य उन्हीं की है ये। जीव की न हुई, न है, न होगी और न हो सकती। लेकिन ठाकुर जी की इस जीव के प्रति कितनी करुणा है, कितना दुलार है कि वो सच्चाई को कह रहे हैं कि अरे भैया ये माया जो है ना, ये मेरी है। लेकिन इतने पर भी जीव मानने को तैयार नहीं कि नहीं प्रभु ये तुम्हारी नहीं, ये तो मेरी है। और यही तो झगड़ा है। अच्छा अपनी भी यदि मान ली जाए, जो भी कुछ है सब अपना है, फिर भी कोई क्लेश नहीं। उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हृदय जैसे जैसे उदार होता है, उदात्त होता है, तो सारी वसुधा ही अपना कुटुंब है। कौन गैर है? सब अपने। बोले द्वंद्व कहाँ होता है, क्लेश कहाँ होता है, कलह कहाँ होता है कि ये मेरी है और ये तेरी है। आप देखिए सृष्टि में ये जितने भी संघात हैं अपने लिए नहीं होता। कुर्सी है, आप विचार करिए क्या ये कुर्सी अपने लिए है? औरों के लिए ही है। अन्न है, चाहे साधु खाए चाहे असाधु, सबकी क्षुधा निवृत्ति होती है। सूर्य जो है,
चाहे कोई भी हो, सबको समान प्रकाश देते हैं। अग्नि सबके प्रति समान। कोई भी वस्तु होती है अपने लिए नहीं होती, पर के लिए होती है। और तो क्या, सड़कों पर जो मील स्टोन लगे रहते हैं ना, वो भी देखो पाषाण होकर के भी लाखों का मार्ग दर्शन कर रहा है। लेकिन ये जीव जो है ये इसी में जीता है। मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीने जीव निकाया, यही बस कीने जीव निकाया। यही तो मेमोरी बन गई है हमारी। हाँ देखिए, चिप है और बिल्कुल भरी भरी है। अब उसमें कुछ आएगा, कब आएगा? तो उसको बिल्कुल खाली कर दो, तब आएगा। अब हमारी अपने ही परिचयों से, ये मेरी है, ये तेरी है, तमाम उपाधियां इतनी भर रखी है कि उसमें दूसरी बात कैसे आ गई? बस यही माया है। एक संत बड़ा सुंदर गाते हैं, सब जग को रही नचाए, हरि माया जाती है। कि सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरी। 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 हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी।
माया जादूगरनी। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग आदि, लेकिन अंतिम जो लक्षण है वो है आश्रय। अंत में जीव को भगवत आश्रय ले ही लेना चाहिए संपूर्ण। ठाकुर जी के गुरु गोविंद के चरणों की शरण। शरण शब्द के 2 अर्थ होते हैं, बल्कि 3। शरण माने घर। जीव का सच्चा घर यदि है ठाकुर जी की शरण। दूसरा रक्षा, सब प्रकार से यदि रक्षा है जीव की ठाकुर जी की शरण, नहीं तो असुरक्षित है। और एक महात्मा कहते शरण माने पनही, जूतियां। यदि गुरु गोविंद को प्रसन्न हो तो सिर के ऊपर धारण करते हैं गुरुदेव की पादुका। और यदि गुरुदेव नाराज भी हो जाए तो भी सिर पर ही होती है। किस तरह से सुधारते हैं जी? इसकी अंतिम लक्षण जो है संशय से लेकर के समाधान तक की जो यात्रा है कथा है, उसकी भी जो फलश्रुति है गुरु गोविंद का आश्रय। और गुरु गोविंद के आश्रय होकर के चिंता करना कल्याण की भी, शरणागति के प्रति कलंक है। जिसके शरण हो गए
पूर्ण भरोसा उनका। फिर भी हम चिंतित होते हैं तो शरण कैसे? निश्चित होना है, शरण के भरोसे। सौनक जी ने पूछा, गुरुदेव आपने कहा था कि एक बार विदुर जी महाराज कौरवों के व्यवहार से कुपित हुए तीर्थाटन के लिए चले गए थे। क्या था आगे, क्या हेतु था? विदुर जी जो हैं परम संत हैं। आज तक कोई भी संत भक्त हुए विरोधी जो हैं बाहर ही नहीं घर में पैदा हो जाते हैं। यदि आपका विरोध हो रहा है तो आपका भजन साधन ठीक चला हुआ है, इसका मतलब ये है। क्यों? परीक्षा होगी ना। बिना परीक्षा के कैसे पता चलेगा कि आपकी भगवान के प्रति कितनी निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, क्या भरोसा है? तो वो परीक्षा की कड़ी होती है। धैर्यता के साथ घबराना नहीं चाहिए, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो। ये उसका सदुपयोग है। इसलिए महात्मा कहते जीवन में यदि दुख है उसके प्रति त्याग भाव, और यदि सुखी हैं तो चींटी से लेकर के बड़े बड़े जीवों तक सबको सुख देने का प्रयास है। यही जीवन की उपयोगिता है। विदुर जी जो हैं धृतराष्ट्र के भाई हैं। भाई होता है ऐसा होना चाहिए विदुर जी जैसा, भ्राता विदुर दयाल। पिता यदि हो तो ऋषभदेव जैसे, जो अपने संतान को कितनी सुंदर शिक्षा देते हैं। माँ यदि हो तो मंदालसा जैसी, जो गर्भ में ही जिसने बच्चों को सुसंस्कार प्रदान कर दिए। शुद्धो से बुद्धो से निरंजनोष, और जन्म से ही संत पैदा होगा। और पत्नी यदि हो तो जो सदा द्रौपद दुलारी, द्रौपदी जैसी कितनी मनोगत सेवा करती। विदुर जी ने बड़े भाई धृतराष्ट्र से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भैया तुम अपनी असत संतान का भरण पोषण करने में लगे। ये तुम्हारी संतान जो है ना दुर्योधन आदि, दुर्योधन तो साक्षात कलयुग तुम्हारा बेटा बन करके आया है, और उसमें आसक्ति क्या दुर्गति होगी तुम्हारी। तृष्णा इतनी बढ़ी चढ़ी है। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। यदि कोई व्यवसाय भी किया जाता है तो लाभ के लिए ही किया जाता है, लेकिन शास्त्र निर्देश करता है कि कितना लाभ लेना चाहिए, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। लाभ शब्द जो है, जैसे लकार लिखा है ल, और ल के ऊपर एक डंडा लगाने से लाभ हो गया। लेकिन जो अमर्यादित लाभ के चक्कर में रहता है ना, तो लाभ का लोभ हो जाता है। क्या हो गया? जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। लाभा लोभ वर्धते। लाभ के साथ साथ लोभ भी बढ़ता चला जाता है। तृष्णा यदि बलवती होती, क्या हुआ फिर जहां थे वहीं की। इसलिए संतोषम परम। आपके पास कोई अभाव है और इन पांडवों के प्रति इतना अन्याय कर रहे हैं, ये अन्याय आपको शोभा नहीं देता। पैतृक संपत्ति का जो अधिकार बनता है, किंचन मात्र भी आपने इनको नहीं दी, क्या योचित है? और क्या बचा सकते हैं? इसके परिणाम कितने भयंकर होते हैं। बचना चाहिए ऐसी
विदुर जी ने इतना सुंदर समझाया धृतराष्ट्र को। यन्मन्त्रणो वैदिकम वदन्ति, मनीषीजन जिसको विदुर नीति नाम से पुकारते हैं, विदुर नीति का ग्रंथ भी श्लोक होता है। और ये बात दुर्योधन भी सुन रहा था, कर्ण भी था, दुशासन, शकुनी, चांडाल, चौकड़ी कही जाती थी, ये सब थे। संत जो है सच्ची बात कहने में छपता नहीं। दुर्योधन को सहज नहीं हुआ, बड़ी सभा में खड़ा हो जाता है। दास्या सुखम यद बलि पुष्ट, अरे इस दासी के पुत्र को यहाँ से निकालो, जिस थाली में खाए उसी में छेद करे। हमारे ही द्वारा जीविका चल रही है और हमारे ऊपर ही वार करता है। विदुर जी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हर परिस्थिति में जो शांत रहे उसी को संत कहते हैं। माना प्रमाण योग तुल्य हो, चाहे मान हो अपमान हो, लेकिन बहाना मिल गया हस्तिनापुर को त्यागने का, क्योंकि दुर्जनों के मध्य में रहने की आवश्यकता ही क्या है। धनुष बाण साथ रखते थे, राज दरबार के सामने रख दिया। अब धनुष बाण का भी हमको सहारा नहीं लेना, तीर्थाटन के लिए चले जाते हैं। व्रतान छेड़े हरितोषणानी, श्री हरि को पसंद करने वाले व्रत करते हैं। समय के अंतर से ब्रजमंडल की ओर आते हैं वीर जी महाराज। ब्रजमंडल में भी जो राधा कुंड से आगे कुसुम सरोवर है, श्री उद्धव जी महाराज के दर्शन हुए। बोलिए उद्धव जी महाराज। उद्धव भी जो है भगवान के परम लाडले सखा। बचपन में भी जब खेला करते, ठाकुर जी की माटी में ही प्रतिमा बना करके घंटों तक बैठे रहते, ध्यान करते, कीर्तन करते। मैया भोजन लेकर के आते, भोजन सूख जाता था ऐसे ऐसे। आज जैसे ही विदुर और उद्धव का मिलन होता है, जब दो प्रेमी बनते हैं उत्सव के समान खुशियां होती हैं। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जो, हरिजन से हरिजन मिले यह संसार करो। 2 भुजा अपनी 2 उनकी, भुजा से भुजाएं लिपट जाती हैं। 4 मिले और 64 खिले, 32 अपने और 32 उनके, एक एक गिना जा सकता है। इतनी खुशी होती है जब मित्र से मित्र का मिलन होता है। 10 उंगली अपनी और 10 उनकी, 20 रहे कर जो, हरिजन से हरिजन मिले बेह संसार करो। 3.5 करोड़ रोम होते हैं, एक एक रोम खड़ा हो जाता है। और भगवत प्रेमी जो होते हैं उनकी आंखों से प्रेम के आंसू छलकते रहते हैं। उनके ओष्ठों से ठाकुर जी का आदरामृत टपकता है। लता पता की तरह लिपट जाते हैं एक दूसरे से। बहुत दिनों के बाद ये मिलन हुआ है। ठाकुर जी की स्वधाम गमन कर चुके हैं, उसको विरह से उद्धव जी महाराज व्यथित हैं। और बहुत ही विलख है। मैंने उनके चरणों की कभी पूजा नहीं करी, क्योंकि अपना सखा माना। अतिशय सन्निधि जो होती है कई बार अनादर का कारण बन जाती है। विदुर जी को सुना रहे हैं, गंगा किनारे रहने वाले लोग प्राय गंगा में स्नान नहीं करते,
और दूसरी नदी ढूंढते हैं, वहां स्नान करके आएंगे तब उद्धार होगा। गंगा जी तो बढ़ नहीं पाएंगे। यमुना किनारे रह करके यमुना में स्नान न करें। पुत्र जो है पिता के प्रति असावधान हो जाता है, शिष्य गुरु के प्रति असावधान हो जाता है, क्योंकि अतिशय सन्निधि है ना, एक दूसरे की महत्ता को भूल जाते हैं। आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मुझे वो दिन याद है, महात्मा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था और प्रस्ताव रखा गया कि अग्नि पूजा का अधिकारी कौन है। सच कहता हूँ, मां शिशुपाल भी था, दंतवक्त, विदुरथ आदि ये सब थे। शिशुपाल तो ठाकुर जी को अपना शत्रु मानता था। जब ये बात रखी गई कि अग्नि पूजा का सबसे प्रथम पूजा किसकी हो, तो सच कहता हूँ विदुर, शिशुपाल, दंतवक्त आदि के हृदय में भी यही आवाज आ रही थी, अंतरात्मा यही बोलती थी कि वास्तव में भी अग्नि पूजा का अधिकारी है तो एकमात्र श्याम सुंदर श्री कृष्ण। लेकिन सत्यता मानने के नाते उस बात को कह नहीं सकते, अधिकारी थे, क्योंकि सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। अंतरात्मा तो कही गई। और उन श्री कृष्ण की ही अग्नि पूजा हुई। क्या उनकी महिमा, कैसे उनके नाम की महिमा। उनके नाम को चाहे कोई भाव से ले ले, कुभाव से ले ले, भाव कुभाव अनंत आलस करो और नाम जपत मंगल दिस दिश। 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाओं में मंगल होता है। जैसे कोई अग्नि में जान करके हाथ डाले अथवा अनजान में अग्नि जो है जलाती है, ऐसे ही नाम जो है पापों को जलाता है। अमृत जो है कोई जान करके पी ले अथवा अनजान में पी ले, अमर कर देता है। कैसी नाम की महिमा। एक आश्रम में विद्यार्थी रहा करते, प्राय होता है एक दूसरे में रसाभास, लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो वहां के जो महंत जी थे, नियम लागू कठोर, लड़ाई झगड़े की तो चली क्या, किसी ने किसी को गाली भी दी, खबरदार, आश्रम से निष्कासित होना पड़ेगा। अब सब सावधान हो गए। स्वभावस्थ प्रवर्तते, सबका स्वभाव तो सहज में परिवर्तन थोड़ी होता है। अब 2 विद्यार्थियों में एक दिन रसाभास हो गया, बात बढ़ गई और याद भी था कि यदि गाली भी दे दी और महाराज जी के पास समाचार पहुंचा तो तुरंत पेशी होगी और आश्रम से निकलना पड़ेगा। लेकिन मन नहीं माना, इतना आक्रामक भाव में आ गया कि गाली दे ही दी। और उसने गाली क्या दी कि तेरा मुंह बिहारी जैसा। ये गाली वो समझ गया कि इसने गाली तो दी और समाधान इसके पास में आएगा। जब बात पहुंचेगी तो कह दूंगा कि मैंने गाली थोड़ी दी, मैं तो बिहारी जी को नाम ले, बिहारी जी तो काला है। वही चतुर था, उससे भी नहीं रहा गया, गाली नहीं भी दी। कहते मेरा मुंह बिहारी जैसा तो